क्रॉसिंग के पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या है, क्यों है और इसमें रेलवे की क्या ज़रूरत है इसमें। तो बेसिकली पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग जो जिसको लोकल लैंग्वेज में कांटा भी बोलते हैं हम, तो इसकी ज़रूरत जो रेलवे में है वो इसलिए है कि किसी भी ट्रेन को किसी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ले जाने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए इसको मोड़ा जाता है तो डाइवर्ट किया जाता है। तो इस मकसद के लिए हमें पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में रेलवे में मुख्तलिफ एंगल के क्रॉसिंग इस्तेमाल होते हैं। इसमें पाकिस्तान में 1/16 का पहला पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग है, इसके बाद 1/12 है, इसके बाद 1/8.5 के जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम ये जो जिसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ये 1/12 का UIC 54 का पॉइंट है। तो इसके लिए इसकी जो 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 इसके हमारे जो कंपोनेंट है इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे, इसके में जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या चीज़ है और उसका क्या क्या फंक्शन है। तो ये सबसे पहले हमारा जो पहला जो जोड़ है तो ये हमारे पूरे क्रॉसिंग का एक हिस्सा है। तो इस जोड़ से लेके क्रॉसिंग के एंड वाले जोड़ तक इसकी जो लेंथ है इसको ओवरऑल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ से इस जोड़ को ये स्टॉक जॉइंट हेड कहते हैं, SJA। तो यहाँ से हमारा कांटा स्टार्ट होता है। तो अभी ये कांटा चूंकि हमारा जो है इसको ट्रैक सर्टिंग हो रही है इसके ऊपर, हमारे वो लगे हुए हैं इंजीनियर को इसको ट्रैक सेटिंग करने के लिए। ट्रैक सेटिंग बेसिकली ये हमारा इंटरलॉकिंग का एक हिस्सा है कि हमारे सिग्नलिंग जो है ना वो उसके साथ ये इंटरलॉक होते हैं। तो इसके लिए हमारी जो है ना ये अभी प्रोसेस में है ये। तो इसको ये जो हमारे ये जो पहला जोड़ लगा हुआ है इसको IRJ कहते हैं, इंसुलेटेड रेल जॉइंट। इंसुलेटेड रेल जॉइंट इसलिए लगाया जाता है कि दो ट्रैक्स को उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने या डिसकनेक्ट करने के लिए ये लगाया जाता है। क्योंकि ये किसी भी एक ट्रैक के ऊपर जब ट्रेन आती है वो उसका जो ट्रैक है वो स्टेशन मास्टर साहब के सामने जो पैनल लगा हुआ है उसके ऊपर वो रेड शो करता है ताकि दूसरी कोई चीज़ उसके ऊपर ना आ सके। तो आगे दोस्तों हमारा ये जो पॉइंट का जो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है कि ये जो सीधी रेल है इसको स्टॉक रेल कहा जाता है, और ये साथ में जो बारीक रेल है इसकी बारीक नोक है तो इसको कहते हैं टंग रेल। तो टंग रेल जो हमारे 1/12 UIC 54 में इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टॉक रेल की लेंथ जो है हमारी ये 51 फुट 5 इंच है, और टंग रेल की जो लेंथ है वो 48 फुट 11 इंच है, ये 1/12 UIC 54 में। तो इसमें बेसिकली ये जो हमारा जो ये वाला गैप है इसको थ्रो ऑफ स्विच कहते हैं। तो इससे थ्रो ऑफ स्विच से ये है कि जब ये मिली होती है, अभी इस साइड पे मिली हुई तो ये ट्रैक हमारा रूट सीधा बना हुआ है कि जो ट्रेन है ये हमारी सीधी जाएगी। जब ये ट्रैक इस साइड पे मिल जाएगा तो हमारी ये जो व्हील है वो इस साइड पे जाएगा, ये फिर दूसरे ट्रैक की तरफ चला जाएगा। तो इसका जो मेन फंक्शन है इसको जो अगर ये पूरा टंग रेल और स्टॉक रेल मिल गई है तो इसको पूरी असेंबली को स्विच कहते हैं। जब एक स्विच एक इधर है और एक स्विच जब ये दो स्विच को जब हम इकट्ठा गिनते हैं तो इसको पॉइंट कहते हैं। तो इसकी जो टंग रेल है बेसिकली ये मूवेबल होती है। तो मूवेबल करने के लिए ये हमारी ये स्लाइड चेयर इस्तेमाल हुई है, इसके ऊपर ऑयल भी लगा हुआ है तो ताकि आसानी से ये इसके ऊपर मूव कर सके। तो इसके बाद जो है ना दो टंग रेलों को कनेक्ट करने के लिए हमारी स्ट्रेचर बार इस्तेमाल हुई है। तो ये स्ट्रेचर बार इसमें हमारी दो स्ट्रेचर बार इस्तेमाल हुई है। ये फॉलोइंग ये जो हमारी लीडिंग स्ट्रेचर बार है पहली, तो दूसरे नंबर पे इसकी पीछे फॉलोइंग स्ट्रेचर बार लगी हुई है। तो स्ट्रेचर बार का जो मेन फंक्शन होता है वो दो टंग रेलों को एग्जैक्ट गेज पे मूव करना होता है, एक साइड पे और दूसरी साइड पे। और मोस्टली जो है ना ये टंग रेल जो हमारा स्ट्रेचर बार है ये रेल के नीचे तक गया होता है, तो उसका फंक्शन ये होता है कि ये टंग रेल ऊपर को उठे नहीं। तो इसके लिए ये इसका स्ट्रेचर बार का फंक्शन है। इसके बाद ये हमारी ये गेज टाइप प्लेट लगी है। ये गेज टाइप प्लेट ये हमेशा पॉइंट पे लगाई जाती है कि पॉइंट में बिल्कुल एग्जैक्ट गेज रखने के लिए तो इसकी टाई गेज इस्तेमाल की जाती है। तो क्योंकि ये मशीन है तो मशीन अगर इसमें
मामूली सा भी एरर आ जाए या इसमें गैप रह जाए, ये वाला जो पोर्शन है इसमें अगर गैप आ जाता है, थोड़ा भी गैप आ जाता है, तो ये मशीन ऑपरेट नहीं होगी, क्योंकि उसका खतरा ये होता है कि अगर गैप रह जाता है तो उसमें डेलमेंट का खतरा हो जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ जो टंग रेल है, इसके नोज ऑफ पॉइंट से लेके ये इस पॉइंट तक, क्योंकि नोज ऑफ पॉइंट पे टंग रेल हमेशा बारीक होती है, तो उससे आगे आगे आस्ता आस्ता ये मोटी होती जाती है। तो इस पॉइंट पे आके ये जो बारीक पोर्शन वो खत्म हो जाता है, इससे आगे जो इसकी रेल टेबल है वो पूरा हो जाता है। तो इसको जंक्शन हेड कहते हैं, इस पॉइंट को। तो इससे आगे हमारा जो रेल है, इसका हेड जो है ना वो पूरा हो जाता है। तो इसके लिए हमारा जो है बाकी जो आपको ये जो हमारे साथ में आपको डिस्टेंस ब्लॉक नजर आ रहे होंगे, तो ये डिस्टेंस ब्लॉक हमारे इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि ये रेल चूंकि हमारी स्लाइड 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 होती रहती है, तो स्लाइड होने के लिए जब इसके ऊपर व्हील आता है तो इसके ऊपर जाहिर थ्रस्ट आती है, तो इसको डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए ये आगे हमारा डिस्टेंस है। तो ये स्लाइड चेयर हमारी जो है ना, ये इसको इसके ऊपर स्लाइडिंग के लिए ये प्रोवाइड की जाती है रेल को। तो हमारे यहाँ तक ये जो है ना डिस्टेंस ब्लॉक लगे हुए, इसके आगे हमारी चूंकि फिटिंग पूरी लगी हुई है, इसलिए आगे ये इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे ये रेलें मूव नहीं करती हैं। तो इस जोड़ तक ये जो हमारा पॉइंट का पोर्शन है जो है, वो स्टार्क जॉइंट से लेके इस जोड़ तक ये हमारे जो है ना वो, तो ये जो हमारा स्टॉक जॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो आखिरी जोड़ है, तो ये हमारी जो असेंबली पूरी है, इसको हम पॉइंट कहते हैं। तो ये पॉइंट का हिस्सा है। तो इसमें जो फिटिंग हमारी इस्तेमाल होती है, तो हमने पीछे आपको स्लाइड चेयरें दिखाई हैं जिसके ऊपर जो हमारी टांग रेल मूव करती है, तो उसके आगे जो है ना ये फिक्स प्लेटें आ जाती हैं। तो फिक्स प्लेटों को ये जो हमारी इसमें इस पॉइंट में हमारी जो फिटिंग इस्तेमाल हुई है, इसको हम इसका नाम रिब्ड प्लेट है। तो रिब्ड प्लेट बेसिकली ये प्लेट जो इस्तेमाल हुई है, रिब्ड प्लेट है, इसके ऊपर जो फिटिंग इस्तेमाल हुई है, ये स्क्रू स्पाइक इस्तेमाल हुए हैं, ये जो टी बोल्ट इस्तेमाल हुए हैं, इसके अलावा ये जो हमारा इसको टेंशन क्लम्प कहते हैं। तो टेंशन क्लम्प ये हमारे रेल को मजबूती से पकड़े रखने के लिए ये इस्तेमाल होती है। नोज ऑफ पॉइंट से लेके ये जो जोड़ है इसका रेल का आखिरी, तो यहाँ तक इसको जो ना ये वाला पोर्शन स्टॉक जॉइंट से लेके इस जोड़ तक, इस पूरी असेंबली को हम पॉइंट बोलते हैं। तो इससे आगे वाला जो पोर्शन शुरू होता है, ये यहाँ इस जोड़ से लेके जो क्रॉसिंग का पहला जोड़ आता है, इसके बीच वाला जो पोर्शन होता है, इसको लीड पोर्शन कहा जाता है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि लीड पोर्शन कैसा है और इसमें कौन कौन सी कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं। तो ये इसमें हमारी जो फिटिंग इस्तेमाल हुई है, ये जो प्लेट है हम इसको डिप्ड प्लेट कहते हैं, ये इसको स्क्रू स्पाइक कहते हैं। ये टी बोल्ट हमारा लगा हुआ है, साथ में ये क्लम्प लगे हुए हैं इसके ना। तो ये हमारी इसकी बेसिकली ये फिटिंग जो है ना गेज होल्ड रखने के लिए, ताकि ट्रैक की गेज में वेरिएशन है, तो इसलिए ये इसको लगाया जाता है इसकी फंसने को। आगे हम जो पॉइंट वाला हिस्सा, तो उससे आगे ये जो लीड वाला पोर्शन है, उससे आगे यहाँ तक ये लीड वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। इससे आगे जो क्रॉसिंग असेंबली शुरू हो जाती है, तो इसको क्रॉसिंग पोर्शन बोलते हैं। तो क्रॉसिंग का बेसिकली ये पहला जोड़ इधर से स्टार्ट हो रहा है, जो असेंबली पूरी है, तो इसको हमारे जो है ये इसको चेक रेल बोलते हैं। तो चेक रेल का जो बेसिकली फंक्शन है, वो व्हील को उसकी प्रॉपर उस पर जाने के लिए उसको प्रोवाइड करती है डिस्टेंस, ताकि ये जब क्रॉसिंग के ऊपर से ट्रेन का व्हील गुजरे तो ये व्हील को अंदर को ना आने दे, इसलिए उसको रोकती है। तो इसी तरह जो है ना ये हमारा क्रॉसिंग पोर्शन है। तो क्रॉसिंग बेसिकली जो हमारी ये जो सीधा ट्रैक आ रहा है, इस रेल से किसी दूसरे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए एक असेंबली बनाई गई है। तो इसलिए जब व्हील मेन लाइन पे आता है, मेन लाइन पे आएगा, तो हमने इसको अगर डाइवर्ट करना है दूसरे ट्रैक पे, तो बेसिकली ये जो इसका पोर्शन है, ये नोज ऑफ क्रॉसिंग कहते हैं। तो इस नोज ऑफ क्रॉसिंग से या तो व्हील इस रेल पे जाएगा, तो या व्हील इस रेल पे जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो सीधी मेन लाइन पे गाड़ी जाएगी। अगर व्हील इस रेल के साथ साथ जाएगा
तो ये पोज करना है। तो ये जो 9 पॉइंट है हमारा व्हील, अगर जो व्हील की कॉलर होती है अगर वो इधर टच कर रही है तो इसका मतलब है ये सीधा ट्रैक मेन लाइन पे ट्रेन जा रही है। अगर व्हील उसका जो उसका कॉलर है जो व्हील का, अगर वो इधर टच कर रहा है तो ये इसका मतलब है ये दूसरी लूप लाइन पे या दूसरी किसी ट्रैक पे शिफ्ट हो रहा है ये। तो इसीलिए ये जो क्रॉसिंग के भी जो कंपोनेंट है वो बेसिकली ये जो साइड वाली 2 रेलें, ये रेलें विंग रेलें कहलाती हैं, जो बेसिकली हमारे व्हील को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जाने के लिए सहूलत प्रोवाइड करती हैं, या इसको व्हील को एग्जैक्ट अपनी डायरेक्शन में रखने के लिए ये उसको स्पेस प्रोवाइड करती हैं। तो इसलिए ये क्रॉसिंग का वी पोर्शन है। तो वी पोर्शन जो है ना ये आगे जाके आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रैक इधर को निकल रहा है, एक ट्रैक इधर को निकल रहा है। तो ये बेसिकली 2 ट्रैकों को अलग करने के लिए ये हमारी एक असेंबली बनाई गई है। तो दोस्तों दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, ये हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है तो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।